अर्जुन, ज्ञान एक ऐसा तत्व है जिसको पा करके तू इस पाप रूपी समुद्र को पार कर जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि जिस तरह से बहुत प्रज्वलित अग्नि, उसमें जितना भी ईंधन डालते जाओ, जितना भी डालते जाओ, सबको भस्म कर देती है, वैसे ही अग्नि जब तू ज्ञान को प्राप्त होगा, जब तू ज्ञानी हो जाएगा, तो वो ज्ञान की अग्नि तेरे सभी कर्मों को भस्ममय कर देगी। जय विश्वबंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान, रामायण में भी कहा है कि नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। यहां पर भी कहते हैं, आगे आएगा, ज्ञान के सदृश पवित्र करने वाला दूसरा कुछ भी नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि ये जो तुझको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो तू ज्ञान अर्जन कर रहा है, जिस ज्ञान को तू पा रहा है, यही ज्ञान तुझे, मान ले कि तू अब तक बड़ा पापी है, तेरे बड़े पाप किए हैं, तू पाप कर्म अभी भी पाप करता आ रहा है, तो तू निसंदेह संशय दूर कर। यदि तू सबसे बड़ा पापी है, सबसे बड़ा पाप करने वाला है, तो इस ज्ञान की नाव में बैठ जा। ये ज्ञान नौका है, और इस ज्ञान नौका में बैठकर संदेह मत कर, निसंदेह तू इस पाप रूपी समुद्र को पार कर जाएगा। जय विश्वबंधु। आगे भगवान कह रहे हैं, यथैधांसि समिद्धोग्नि भस्मासात् कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मासात् कुरुते तथा। अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि, कितना भी ईंधन उसमें डाल दो, कितना भी ईंधन डालो, प्रज्वलित अग्नि, जो अग्नि खूब जोर शोर से जल रही है, उसमें तुम जितना भी ईंधन डालो, उतने ही और जोर से जलेगी और सबको भस्म कर देती है, सबको भस्मी राख बना देती है। इतई धान से समिद्धो अग्नि भस्मासात् कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मासात् कुरुते तथा। वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। उस ज्ञानी के फिर कोई कर्म नहीं बनते, उनका कोई परिणाम नहीं होता, उनको कोई फल नहीं मिलता। अर्जुन, ज्ञान एक ऐसा तत्व है जिसको पा करके तू इस पाप रूपी समुद्र को पार कर जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि जिस तरह से बहुत प्रज्वलित अग्नि, उसमें जितना भी ईंधन डालते जाओ, जितना भी डालते जाओ, सबको भस्म कर देती है, वैसे ही अग्नि जब तू ज्ञान को प्राप्त होगा, जब तू ज्ञानी हो जाएगा, तो वो ज्ञान की अग्नि तेरे सभी कर्मों को भस्ममय कर देगी। तो तू ज्ञान का सहारा ले। आगे भगवान कहे, न ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि काले न आत्मनि विन्दति। अब देखिए, भगवान ने फिर कहा कि अर्जुन, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस संसार में दूसरा कोई भी तत्व, पदार्थ या क्रिया नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कुछ भी नहीं है। पवित्र करने वाला यानी पापों को साफ करने वाला, दुराइयों को, दुराचारों को, भ्रष्टाचारों को, अत्याचारों को, संपूर्ण आपके शरीर, मन, बुद्धि और कर्म से अनेक प्रकार के जो विकार हैं, उनको नष्ट करने के लिए ज्ञान से उत्तम साधन कोई नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मन विन्दति। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप में ही आत्मा में पा लेता है। जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, तत्स्वयं योग संसिद्धि, उस ज्ञान को
उस योग के माध्यम से, उस संयोग के माध्यम से वह कर्मयोग के द्वारा जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा, बहुत काल से जो नित्य प्रति कर्मयोग का आचरण करता आ रहा है, उस कर्मयोग के द्वारा जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, वह मनुष्य अपने आप आत्मा में प्राप्त कर लेता है। जिस ज्ञान की भगवान बात कर रहे हैं, ये सारी बातें जितनी बताई ये ज्ञान है, यह उसकी आत्मा में स्थिर होकर के आत्मा में प्राप्त हो जाता है, उसमें सम्मिलित हो जाता है, उसमें बस जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा संसार में कुछ भी नहीं है। वही ज्ञान बहुत दिन से, कितने दिनों से कर्मयोग का आचरण करने वाले मनुष्यों के अंतःकरण में वही ज्ञान अपने आप स्वयं ही आत्मा में स्फुरित होने लगता है। आत्मा में उस ज्ञान को व्यक्ति पा लेता है। आत्मा क्या? स्वयं में, अपने में। वह ज्ञान उसको, जिस ज्ञान से तू जिस ज्ञान नौका पर बैठकर ये पाप समुद्र को पार कर जाएगा, उसी ज्ञान को तू कर्मयोग के माध्यम से बहुत समय तक कार्य करते करते अपने स्वयं में प्राप्त कर लेगा। वह ज्ञान किसको प्राप्त होता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर है संयते इंद्रिय है ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेराद गच्छति। हे अर्जुन, जितेंद्रिय साधन प्राण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, लल्लू पंजू प्राप्त नहीं होंगे। अर्जुन, उस ज्ञान को पाने के लिए सबसे पहली बात है, रामायण में भी शुरुआत होती है, सात्विक श्रद्धा देनु सुहाई जो हरि कृपा हृदय बस जाई। श्रद्धा रूपी गाय यदि, सच्ची श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा यदि हृदय में बस जावे तो उसकी प्राप्ति होती है। भगवान यहाँ करें, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर है संयतेंद्रिय है। हे अर्जुन, जो श्रद्धावान पुरुष होते हैं, जितेंद्रिय होते हैं, साधन परायण होते हैं, सभी साधनों से संपन्न। संपन्न का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास ट्रैक्टर भी है, कल्टीवेटर भी है, ट्रॉली भी है, वो है सब रखे रहते हैं, चलाते नहीं, वो साधन परायण नहीं है। यानी जो है उसका उपयोग कर रहा है, वह साधन परायण है। रखे बैठा वो साधन परायण नहीं। जो भी है, जितना भी है, छोटा है, बड़ा है, मध्यम में, ऊंचा है, नीचा है, खोटा है, खरा है, लेकिन उसका उपयोग कर रहा है, वह साधन परायण है। जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखा है, वह चाहेगा वही आंख देखेगी, नहीं चाहेगा तो आंख नहीं जाएगी। और श्रद्धावान, जिसने निर्णय किया है कि ये मुझे प्राप्त होगा ही, अवश्य ही, कार्यम वा साधेहम देहम वा पातेहम, या तो मुझे कार्य पूरा करूंगा, नहीं शरीर वहीं पर नष्ट हो जाएगा। इसलिए निश्चय हो गया कि इसी शरीर में वो प्राप्त होना है। भगवान कह रहे हैं, जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य उस ज्ञान को प्राप्त होता है, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। जिस ज्ञान की भगवान चर्चा करते आ रहे, उसी ज्ञान को श्रद्धा और जितेंद्रियता और साधारण परायणता से वह व्यक्ति प्राप्त, और उस ज्ञान को पाते ही भगवत प्राप्ति रूप शांति, वह परमात्मा में प्रवेश कर गया, वह परमात्मा को प्राप्त कर लिया, पा लिया। उस ज्ञान के पाते ही वह व्यक्ति भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को, फिर वो शांति नहीं है, महाशांति नहीं है, दिव्य शांति नहीं है, फिर क्या है? परम शांति। इससे परम से आगे कोई शब्द नहीं मिला अभी भारत में, परम ही सबसे उत्तम शब्द है। फिर वह परम शांति को प्राप्त होता है। अभिप्राय यह है कि फिर उसके जीवन में कोई भी उथल पुथल नहीं रह जाती। आगे इस अध्याय को पूरा करते हैं, आगे चर्चा जारी रहेगी। जय विश्व बंधु।